नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे कोई भी जमीन खरीदने के बाद आपके साथ क्या-क्या धोखाधड़ी हो सकती है, उस पर एक वीडियो है। जनरली देखा गया है कि लोग ये समझते हैं कि मैंने तो जमीन खरीद ली, मेरे नाम पे रजिस्ट्री करा दी, तो उसके बाद क्या-क्या धोखाधड़ी हो सकती है। यानी किसी व्यक्ति जो ए नाम का व्यक्ति है, उसने जमीन खरीद ली, ठीक है। ए नाम के व्यक्ति ने जमीन खरीद ली और रजिस्ट्री भी करा दी, ठीक है। तो इसके साथ क्या-क्या धोखाधड़ी हो सकती है। एक तो ये जमीन पुनः बिक सकती है धोखाधड़ी से। कैसे बिकेगी वो बता रहा हूं। दूसरा, जमीन आपके नाम है, सब कुछ आपके नाम ही है और कोई अन्य कब्जा कर सकता है। आप कहीं बार और वो कब्जा कर ले, कैसे पता करोगे? बार बार रोज देखने जाओगे नहीं, है ना। तो मान लो कोई जमीन है, जैसे ये है, आपने कोई रोड के पास जमीन खरीदी। अब ये जमीन पुनः कैसे बिक जाती है कि अगर आपने वो जमीन कन्वर्ट जमीन खरीदी है, तो कन्वर्ट जमीन सरकारी रिकॉर्ड में जो गांव की है, शहर में तो हो जाती है, गांव या कस्बे की है, वो सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पे नहीं होगी। आपके पास क्या होगा? पट्टा होगा और रजिस्ट्री होगी, ठीक है। तो बेचने वाला क्या करता है, कभी कभी पट्टे की पुनः फोटोकॉपी निकलवा लेता है प्रमाणित, और दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। क्योंकि वो बोलता है मेरा तो पहले वाला ओरिजिनल घूम गए, मुझे दूसरे दीजिए, दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। और आप लेके बैठे ओरिजिनल, आपको लगता है मेरे पास ओरिजिनल रजिस्ट्री है। ऐसा धोखाधड़ी भी होता है। ऐसा कैसे बचे, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। फिर होता है कब्जा, यानी कि आपके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, और जो बेचने वाला जिस दूसरे व्यक्ति बी व्यक्ति को बेचा है, उस बी व्यक्ति ने इस जमीन पर कब्जा भी कर लिया, और कई बार तो मकान भी बना देते हैं। फिर आप देखते हैं अरे यार, हमारे प्लॉट पे किसी दूसरे व्यक्ति ने मकान कैसे बना दिया। ये तो हो गई बात आबादी की जमीन की, ठीक है ना, आबादी या पट्टे वाली जमीन की। अब खेती की जमीन में क्या होता है, आपके नाम है, आपको लगा कि आपके नाम पे, देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ए नाम का व्यक्ति है जिसने खेती की जमीन खरीदी, उसके पास रजिस्ट्री भी है और प्लस उसके पास खाते की नकल में नाम भी है, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड जो खसरा नकल बोलते हैं उसमें भी नाम है और कब्जा भी उसका है। यह भी पूरी रूप से सुरक्षित नहीं है। कैसे? जैसे ए नाम के व्यक्ति ने कोई जमीन सी नाम के व्यक्ति से खरीदी और खरीदने बाद रजिस्ट्री करा दी, नामांतरण म्यूटेशन भी खुलवा दिया, है ना, दाखिल खारिज बोलते हैं, वो भी हो गया। अब ये निश्चित हो गया, तो इसको निश्चित नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि सी नाम जिस व्यक्ति ने आपको बेची है, उसके पुत्र पुत्री या कोई थर्ड व्यक्ति जो डी व्यक्ति है, वो सी पे मुकदमा करता है और कोर्ट उस जमीन को उस व्यक्ति के नाम कर देगी। तो क्या आपको सुने बिना कर देगी? नहीं, आपको सुना जाएगा, मगर आपको कई बार आपके पास कागज आता है तो आपके घर पहुंचता है और आप बाहर नौकरी कर रहे हो तो आपको मिला ही नहीं। कई बार बदमाशी भी हो जाती है और कागज मिलता ही नहीं, और फिर आपकी अनुपस्थिति में फैसला हो जाता है और जमीन ऑटोमेटिक डी के नाम चली जाती है। यानी कि ए के पास कागज भी पड़े हुए हैं और खसरे में नाम भी है। कब खसरे में नाम हट गया, कब दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको पता ही नहीं बेचारे को। वो तो धंधे में काम कर रहा है, नौकरी कर ही रहा है और पैसे ही कमा रहा, सोच रहा है गांव में जमीन ले ली, सुख से रहूंगा। गांव में आया तो पता चला जमीन दूसरी चली गई। तो इस प्रकार की जो बदमाशियां होती है, उससे कैसे बचे, है ना। तो सबसे पहले देखो, आपने जो जमीन खरीदी, सबसे सीधा सा तरीका अपना देसी बताता हूं। ये जहां जमीन खरीदी है, यहां पर आप एक लोहे की फाटक बिठाइए। ये फाटक बिठाई लोहे की, है ना, ये मान लो। ये यहां जो डिजाइन देते हो, वहां डिजाइन में आपका नाम और लोहे के ही तार से वेल्ड किए हुए अपने मोबाइल नंबर लगवाए। बाकी मोबाइल नंबर बिठा देंगे बदमाश लोग, और कभी कभी उनको रिश्तेदारों को बोले कि देखते रहे नंबर है या मीटरिंग है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति से लिए वो किसी दूसरे को बेच रहा है, तीसरे को बेच रहा है, तो ये नंबर हटाने आएगा। ये जैसे ही नंबर हटे, आप जान जाओगे बदमाशी होनी शुरू हो गई है। नहीं तो खरीदार जो ले रहा है वो नंबर पे फोन कर देगा, ये देख लेते हैं, तो फिर वो गड़बड़ जमीन नहीं खरीदेगा, इसके चांस बहुत ज्यादा है ना। तो एक तो लोहे की फाटक बिठानी है, उस पर लोहे के वेल्ड किए हुए नंबर लगाने, नहीं तो नंबर बिगाड़ देते हैं। या फिर आप लोगों को मैं नाम लिखवा दूं, नंबर लिखवा दूं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, आपको एक होता है, एक ऐप होता है, या आपको एक के चक्कर नहीं पड़ो तो ई मित्र वाले के पास जाके हर दूसरे महीने तीसरे महीने
आपको आपकी खसरा नंबर से नई नकल निकलवानी है। ई मित्र से कहा जहां आप रह रहे हो वहीं से कि नाम में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं है, या फिर अपना खाता आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके खुद भी हर दूसरे तीसरे महीने या जब भी महीने में एक बार उसको चेक करते रहना। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो जमीन आपने रजिस्ट्री करा ली खाते में आपके नाम हो गई, वो भी कई बार दूसरे व्यक्ति के नाम पे चली जा रही। इतनी ज्यादा बदमाशियां रेवेन्यू के जो डिपार्टमेंट वाले हैं वहां हो रही है, इसलिए उससे बचने के लिए आप ये काम करें। और जैसे ही कभी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो तुरंत आप संबंधित रेवेन्यू अधिकारी से संपर्क करके उसको गड़बड़ को तुरंत आपको पकड़ना चाहिए। और जमीन आप जिस व्यक्ति के पास से खरीदी है उसे हमेशा अपना कब्जा लेकर किसी थर्ड पार्टी को दे, कोशिश करें उसकी बाउंड्री करा के फाटक अवश्य बिठाएं। ये 2 तरीके बताए, ये दोनों तरीके बहुत ही कारगर है। हालांकि मैंने एक वीडियो में कई सारे तरीके बता रहे हैं, 8-10, और फिलहाल आपके लिए 2 तरीके बेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कानून बिंदु और जानने हो तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने मेंबरशिप पे डाल रखी है, चैनल वीडियो मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें क्योंकि मेंबरशिप बहुत ही सस्ती है। साथ में आपको अगर मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर ये है 8619876831। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में कोई भी गौशाला हो, आपके पास में, ठीक है, वहां पर 500 रुपए की रसीद कटवानी है और इन नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। अगर वहां गौशाला नहीं है तो ये नंबर आप इस नंबर पर आप 500 रुपए की गूगल पे या फोन पे कुछ भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करके भी मुझसे बात कर सकते हो। और आपको कोशिश करनी है पहले ये पैसा गौशाला में दान करो अगर मुझसे बात करनी है तो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैसेज को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।